अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 9 सितंबर बरोज़ जुमेरात हफ्तुम जमात में उर्दू मज़मून में हम लोग पढ़ेंगे एक नज़्म है जिसका उन्वान ही है गीत, और इसके शायर जो हैं आरज़ू लखनवी। सबसे पहले बच्चों अपनी अपनी उर्दू की किताब आप लोग निकाल लेंगे। हमारी ये उर्दू की किताब है, सफ़ा नंबर 25 निकालेंगे बच्चों, सफ़ा नंबर 25 फ़ौरन निकालेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह जो भी हम लोग नया सबक, नई नज़्म या हमद या गीत पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड, उससे ताल्लुक़ रखने वाली पहली बात लिखी होती है बच्चों। तो हम पहले देखेंगे पहली बात। आपने बहुत सी फिल्मों के गीत सुने हैं, आप इन्हें गाते भी हैं। गीत शायरी की एक ऐसी किस्म है जिसे गाया जाता है। उर्दू शायरी पर ज़्यादातर फ़ारसी शायरी के असरात पाए जाते हैं, मगर गीत खालिस यानी कि प्योर हिंदुस्तानी मिजाज की शायरी है। गीतों में हिंदी अल्फाज भी खूब इस्तेमाल होते हैं। ज़ैल का गीत यानी जो नीचे ये गीत लिखा हुआ है इसी तर्ज का है। गीत को मौसीकी की धुन पर भी गाया जाता है। ये तो हमको मालूम, हम जो भी गीत सुनते हैं उसमें एक मौसीकी, एक म्यूजिक होती है बच्चों। अब देखते हैं जान पहचान। जान पहचान हम किसकी पढ़ते हैं? उस शायर की, उस मुसन्निफ की। आज की जो हम लोग नज़्म, जो गीत पढ़ रहे हैं, इसके शायर हैं आरज़ू लखनवी। अब इनके बारे में देखते हैं बच्चों। आरज़ू लखनवी 16 फरवरी 1873 को लखनऊ में पैदा हुए, इसीलिए उन्होंने अपना तखल्लुस लखनवी रखा है। लेकिन इनका असल नाम क्या था? सैयद अनवर हुसैन। इनका असल नाम जो था सैयद अनवर हुसैन। देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ सैयद अनवर हुसैन। आरज़ू लखनवी जो हैं बहुत ही कम उम्र में शेर व शायरी करने लगे थे, शेर कहने लगे थे। उर्दू शायरी में वो जलाल लखनवी के शागिर्द थे। शागिर्द यानी तालिब इल्म, स्टूडेंट, जैसे आप लोग मेरे शागिर्द हैं। फ़गान आरज़ू, जान आरज़ू और सुरेली बासरी इनकी शायरी के मजमू हैं। यहाँ पर मैं नाम लिखा हूँ बच्चों, देखेंगे फ़गान आरज़ू, जान आरज़ू और सुरेली बासरी इनकी शायरी के मजमूए हैं, इनकी किताबें हैं। इनकी जो एक किताब है सुरेली बासरी, इसमें इनकी ख़ास बात यह है कि इसमें अरबी और फ़ारसी अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। आरज़ू लखनवी ने फिल्मों में भी बहुत गीत लिखे हैं। वैसे फिल्मों के ज़्यादातर गीत हमारे उर्दू शोरा जो हैं इन्होंने ही लिखे हैं। बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिन्होंने फिल्मों में गीत लिखे हैं और उनके गीत बहुत ही अच्छे और बहुत मशहूर हुए हैं। ऐसे बहुत सारे शायर हैं बच्चों। अब देखते हैं हम लोग ये गीत क्या है बच्चों। पहले मैं पढ़ता हूँ, गौर से उसको सुनेंगे। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। कोमल कोमल प्यारे प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया। अब इसको हमको तरन्नुम में पढ़ना है बच्चों, गीत की तरह गा कर पढ़ना है बच्चों। तो हम लोग उसको यूं पढ़ सकते हैं। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। कोमल कोमल प्यारे प्यारे धान पान मतवारे पौधे, किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया। बच्चों देखो, ये पढ़कर ऐसा लग रहा है कि सवाल किया जा रहा है। सवाल है, हर लाइन एक सवाल है। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अंधियारे में सोते थे ये, बेकल बेखुद होते थे ये, नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है, देख देख मन खुश होता है, आंखों नूर समाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। ये इस तरह का गीत है बच्चों, बहुत ही मुख्तसर गीत है बच्चों। इस तरह से हमें उसको पढ़ना है। एक मर्तबा फिर से पहला मिसरा सुन ले। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। कोमल कोमल प्यारे प्यारे धान पान मतवारे पौधे,
किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया। इस तरह हमें पढ़ना है बच्चों। अब हम देखते हैं ये जो गीत हम पढ़े हैं इसका खुलासा क्या है, खुलासा कलाम क्या है। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ कुछ ऐसे नए लफ्ज हैं जिनके मानी मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ। जैसे साज सजाना यानी सरो सामान तैयार करना, है ना, दुनिया में जीने के लिए रहने के लिए जो ज़रूरी सामान है उसको तैयार करना। खेल रचाना यानी कि दुनिया को आबाद करना। अपना आप छुपाया, ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है, यानी अपने वजूद को छुपाना, अपने आप को छुपा देना। माया ये लफ्ज अक्सर हम सुनते हैं, उसका मतलब मौके की नज़ाकत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे माया का मायने होता है धोखा, वहम, शक, दौलत, रुपया पैसे को भी हम कहते हैं माया। उसके बाद है नींद परी के माते यानी गहरी नींद सोने वाले जो गाफिल हैं दुनिया से कि ये कायनात क्या है, ये सब किसने सजाया। समझ में आए बच्चों। यहाँ कुछ लफ्ज नए हैं, उसका मायने मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। अब इसका हम खुलासा कलाम देखते हैं। इस गीत में शायर सवाल कर रहा है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है इस खेल को किसने शुरू किया। मैंने पहले ही कहा था, जैसे हम इस गीत को पढ़ना शुरू किया ऐसा लग रहा है सवाल किया जा रहा है। पहली लाइन में पहला ही सवाल है, किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया। तो इस नज्म में जो कुछ हो रहा है इसको किसने शुरू किया। हमारे अतराफ, हमारे आसपास में जो रंग बिरंगे फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे फैले हुए हैं, इनको रंग रूप की दौलत किसने अता की है। माहौल में नजर आने वाली ये जितनी चीजें हैं, तमाम चीजें जो वजूद में आने से पहले अदम में सो रही थी, इन्हें किसने जगाया। जिसने हमें आंखों की रोशनी दी और दुनिया के सारे रंग हमें दिखाए, लेकिन हैरत की बात है कि हम इसे नहीं जानते। जिसने ये सब कारोबार फैलाया, आखिर दुनिया और कायनात को बनाकर वो कहाँ छुप गया। जाहिर सी बात है हम तमाम लोगों के जहन में क्या नाम आ रहा होगा, खुदा ताला। खुदा की जात है वो जिसने पूरी कायनात बनाई। क्या पेड़ पौधे, फूल, पत्ते, पूरी कायनात को किसने बनाया, खुदा ताला ने बनाया है बच्चों। तो इस नज्म में सवाल किया जा रहा है इस कायनात का खालिक कौन है। हम तो जानते हैं, लेकिन और क्या कहा गया, इन परी के मातों को, यानी कि जो सोए हुए हैं, जो गाफिल हैं, जो अल्लाह को नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे, वो उनसे गाफिल हैं। तो ये उनके लिए है कि ऐ लोगो जागो और देखो अल्लाह की ये जो इतनी बड़ी कायनात है ये किसके लिए वजूद में आई है। हम इंसानों के लिए वजूद में आई हैं, लेकिन हम इसका शुक्र अदा करने के बजाय हम गाफिल हैं आज दुनिया से। तो हमें उस गफलत से उठना होगा। अल्लाह की तारीफ बयान करो, अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलो। ये इशारा है बच्चों, इतना ध्यान रखो। तो ये एक मुख्तसर सा गीत था बच्चों, जिसका हम पहली बार जान पहचान पढ़े, नज्म को पढ़े और उसका खुलासा देखे। इसकी जो मशकी सरगर्मियाँ हैं बच्चों, सवाल जवाब जो है वो इंशाअल्लाह हम लोग इसको कल देखेंगे बच्चों। एक मर्तबा फिर से ये नज्म को सुन लो, आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है। इस गीत में बहुत कम नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं बच्चों। जो नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसे मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। और ये याद रखो, इस गीत के जो शायर हैं आरजू लखनवी, उनका असल नाम सैयद अनवर हुसैन, और उनके जो 3 मजमूए हैं, फुगान आरजू, जान आरजू, सुरेली बांसुरी, ये याद रखना है हमको बच्चों। मैं एक मर्तबा फिर से पढ़ता हूँ, तमाम बच्चे सुनेंगे। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। कोमल कोमल प्यारे प्यारे धान पान मतवारे पौधे, किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। इस तरह से पढ़ना है बच्चों। पढ़ेंगे? हाँ, कोशिश करो, शाबाश। 1 2 3। हाँ यस, हाँ यस यस, पढ़ो बेटा। किसने ये सब साज सजाया, हाँ हाँ पढ़ो, शाबाश। अगर हम क्लास में होते एक साथ ग्रुप की शक्लों में इसी तरह हम पढ़ते बच्चों, आप लोग जितना सुनेंगे अपनी जुबान पर वैसा लफ्ज आएगा, वो अंदाज आएगा। आपको इसी अंदाज में इसको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ कुछ मैं सवाल के जवाब लिखा हूँ जो इंशाल्लाह हम लोग इसको हम कल देखेंगे। जैसे यहाँ पर था एक जुमले में जवाब लिखिए, 6 सवाल था तो उसके मैं मुख्तसरन जवाब लिखा हूँ।
जैसे पहला सवाल था फिल्मी गीत लिखने वाले दो मशहूर शायरों के नाम लिखिए। ऐसे तो बहुत सारे शायर हैं जो फिल्मों में गीत लिखते हैं, मैं दो नाम लिखा हूँ, शकील बदायूनी, कतील शिफाई। इसी तरह से दूसरा सवाल, तीसरा, इस तरह 6 सवाल के मैं मुख्तसर यहाँ जवाब लिखा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 सवाल के जवाब है। दूसरा सवाल था सुरीली बांसुरी की शायरी की खास बात क्या है, तो उसकी खास बात क्या थी, इस किताब में अरबी फारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। चलो एक जुमले में जवाब भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल था शायर ने इस गीत में जो सवाल किए हैं इनके जवाब में किसकी तरफ इशारा मिलता है, तो किसकी तरफ था इशारा, खुदा ताला की तरफ। चौथा सवाल था अंधियारे में कौन सो रहे हैं, लोग, इंसान, वो गाफिल इंसान सो रहा है। पांचवा सवाल देखने वाले का मन क्या देखकर खुश होता है, इस गीत में जिक्र है ना हरा भरा गुलजार और सरसों का बाजार, खुदा ताला की ये कायनात देखकर खुश हो रहा है। छठा सवाल था ये गीत खुदा की तारीफ में है, ऐसी नज्म को क्या कहते हैं। शुरू में हम लोग पढ़े थे हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मुनकबत किसे कहते हैं। तो बच्चों ऐसे गीत जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मैं आज यहाँ खत्म करता हूँ, बाकी का जो हिस्सा है इंशाअल्लाह हम लोग कल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।